डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द हैप्पी प्रिंस में पैरा नंबर 5। 4 पैरा तक हम डिस्कस कर चुके थे क्लास में और 5 पैरा हम पढ़ेंगे। और हैप्पी प्रिंस जो चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस, ये लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। तो इसमें हु आर यू, तुम कौन हो? ही सैड, उसने कहा। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं प्रसन्नचित्त राजकुमार हूँ। वाई आर यू वीपिंग डैन, तब फिर तुम क्यों रो रहे हो? आस्क्ड द स्वालो, स्वालो कौन था? अबाबिल पक्षी। अबाबिल पक्षी ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। क्वाइट का अर्थ क्या होता है? क्वाइट ड्रेंच्ड, क्वाइट ड्रेंच मतलब पूरी तरह भिगो देना। क्वाइट अर्थात पूरी तरह और ड्रेंच का अर्थ भिगो देना। तुमने मुझे पूरी तरह भिगो दिया है। और उसके बाद क्या हुआ? वैन आई वॉज अलाइव, जब मैं जीवित था, एंड हैड अ ह्यूमन हैड, तो मुझ में मानवीय हृदय था। आंसर द स्टैचू, उस मूर्ति ने कहा। मूर्ति कौन? हैप्पी प्रिंस। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। व्हाट टीयर्स वर, कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं एक राजमहल में रहता था। वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ दुख को प्रवेश की अनुमति नहीं होती। अलाउ मीस अनुमति होना। माई कंट्रीज कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे दरबारी मुझे प्रसन्नचित्त राजकुमार कहते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और वास्तव में मैं प्रसन्नचित्त था। इंडीड मीस होता है प्रसन्नचित्त। सो आई लिव्ड, इसलिए मैं रहता था। एंड सो आई डाइड, और ऐसे ही मैं मरा, मतलब ऐसे ही मैंने अपना जीवन व्यतीत किया, प्रसन्नचित्त, और मैं प्रसन्नचित्त ही मरा। एंड नाउ, और अब, दैट आई एम डेड, जब मेरी मृत्यु हो गई है, दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई, तो उन्होंने मुझे ऊंचे स्थान पर खड़ा कर दिया है। दैट, जिससे आई कैन सी, मैं देख सकूं। द अगलीनेस, अगलीनेस का अर्थ क्या होता है भाई? अगलीनेस मीन्स होता है भद्दापन या बदसूरती, जिससे मैं बदसूरती देख सकूं। एंड ऑल द मेजरी, मेजरी क्या होता है भाई? कष्ट होता है। मिजरी मीन्स ऑफ माई सिटी, अपने शहर की, जिससे मैं अपने शहर का भद्दापन और सारे कष्ट देख सकता हूँ। एंड दाऊ, और यद्यपि, माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, यद्यपि मेरा हृदय जो है वह शीशे का बना हुआ है। एट, फिर भी, आई कैन नॉट चूज़ बट बीफ, फिर भी मैं रोए बिना नहीं रह सकता। पैराग्राफ नंबर 6 पे आते हैं। इसमें दिया व्हाट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या ये ठोस सोने का नहीं है? सैड द स्वालो टू हिमसेल्फ, पक्षी ने स्वयं से प्रश्न किया। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। पोलाइट मीन्स क्या होता है भाई? मुलायम होता है। पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत, और रिमार्क्स मीन्स होती हैं टिप्पणी। ठीक, तो इसका हुआ वह इतना विनम्र था कि कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता था। फॉर अवे बहुत दूर। कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, म्यूजिकल वॉइस अर्थात संगीत की ध्वनि। प्रतिमा ने धीमे संगीत में कहना शुरू किया। फॉर अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस, एक छोटी गली में एक गरीब घर है। बहुत दूर एक छोटी गली में एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडोज़ इज ओपन, उसकी एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड ऑन अ टेबल, और इसमें से मैं एक मेज पर बैठी एक स्त्री को देख सकता हूँ। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, उसका चेहरा पतला, और वॉर्न का अर्थ होता है सिकुड़ा, और उसका चेहरा पतला और सिकुड़ा हुआ है। एंड सी हैज कोर्स, कोर्स का क्या अर्थ होता है भाई? COARSE, COARSE, कोर्स का अर्थ होता है रूखा। क्या होता है? रूखा अर्थात ड्राई। रेड हैंड्स, लाल हाथ। ठीक, उसके हाथ रूखे और लाल हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द निडल, जो कि सुई के द्वारा बिंधे हुए हैं। प्रिक मीस होता है बिंधना, और निडल मीस सुई। फॉर, क्योंकि सी इज़ अ सीम स्ट्रेस, क्योंकि वह सिलाई का कार्य करती है। सीम स्ट्रेस मतलब सिलाई। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्यून्स मैट्स ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, जिससे अगले दरबार के, वह साटन के गाउन पर कढ़ाई से फूल बना रही है, जिससे अगले दरबार के नृत्य अवसर पर रानी की सर्वाधिक प्रिय दासी सम्मान स्वरूप उसे पहन सके। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे के एक कोने में, हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, उसका छोटा बेटा बीमार पड़ा है। ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है।
एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेज, और वह अपनी माँ से संतरों की मांग कर रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसकी माँ के पास उसके देने के लिए कुछ भी नहीं है, बट रिवर वाटर, सिवाय नदी के पानी के। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वह रो रहा है, इसलिए बच्चा रो रहा है। स्वालो अबाबील, स्वालो अबाबील, लिटिल स्वालो, छोटे अबाबील। विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी, रूबी मतलब क्या होता है, मणिक। आउट ऑफ माई सोड हिल्ट, सोड मीस क्या होता है भाई, तलवार, और हिल्ट मीस होती है मूठ। क्या तुम मेरी तलवार की मूठ से मणिक लेकर उसे नहीं दे आओगे। माई फीट आर फेस्टेंड, फेस्टेंड का तात्पर्य क्या है, बंधे हुए। टू हिज पेडेस्टल, पेडेस्टल मतलब मूर्ति तल, मेरे पैर मूर्ति तल से बंधे हुए हैं। एंड आई कैन नॉट मूव, और मैं हिल नहीं सकता। पैराग्राफ नंबर 7 पे आते हैं। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, इजिप्ट का अर्थ क्या होता है भाई, मिस्र। मिस्र में मेरी प्रतीक्षा हो रही है, सैड द स्वालो, अबाबील पक्षी ने कहा, क्योंकि अबाबील पक्षी मिस्र में ही पाया जाता है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, मेरे मित्र नील नदी के ऊपर उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लॉर्ज लोटस फ्लावर्स, और बड़े कमल के फूलों से बात कर रहे हैं। और शून दे विल गो टू स्लीप, और शीघ्र ही वह सोने चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क द स्वालो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड वी हिज मैसेंजर, मैसेंजर क्या होता है, संदेश वाहक। राजकुमार ने उसे एक रात रुकने और अपना संदेश वाहक बनने को कहा। फिर क्या हुआ, द बॉय इज सो थर्स्टी, लड़का कैसा है भाई, थर्स्टी मीन्स प्यासा, लड़का बहुत प्यासा है। और एंड द मदर सो सैड, और उसकी माँ बहुत उदास है। ही सैड, उसने कहा, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, मुझे बालक, मेरे विचार में मुझे बालक पसंद नहीं है। आंसर्ड द स्वालो, अबाबील पक्षी ने उत्तर दिया। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं तो मिस्र जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुकड सो सैड, प्रसन्नचित्त राजकुमार इतना उदास दिखाई दिया। दैट की द लिटिल स्वालो वाज सॉरी, की अबाबील पक्षी ने क्षमा मांगी। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बहुत ठंड है। ही सैड, उसने कहा। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, लेकिन वह इसके साथ एक रात रुकने के लिए ठहर गया। एंड वी हिज मैसेंजर, और उसका संदेश वाहक बनने के लिए तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। थैंक यू लिटिल स्वालो, थैंक यू लिटिल स्वालो सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा धन्यवाद अबाबील पक्षी। और द स्वालो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी, ग्रेट रूबी, रूबी का तात्पर्य क्या भाई, मणिक मतलब मणि। ग्रेट मतलब बड़ी, और पिक्ड आउट मतलब निकाल लेना, बाहर निकाल लेना। पक्षी ने राजकुमार की तलवार में से एक बड़ा मणिक निकाला। द प्रिंसेस सोड, राजकुमार की तलवार से। एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। विद इट इन हिज वीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, और उसे अपने चोंच में लेकर शहर की छतों से उड़ गया। बीक मीस होती है चोंच। ही फास्ट बाय द कैथेड्रल टावर, कैथेड्रल का अर्थ क्या होता है, गिरजाघर, और टावर मीन्स मीनार। वह गिरजाघर की मीनार के पास से गुजरा। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स बर स्कल्पचर्ड, स्कल्पचर्ड का अर्थ होता है बने हुए या तराशे हुए। जहाँ पर क्या था, जिस पर सफ़ेद संगमरमर के देवदूत खुदे हुए थे। ही पास्ट बाय द पैलेस एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग, वह राजमहल के निकट से गुजरा और नृत्य की ध्वनि सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, और एक सुंदर लड़की अपने प्रेमी के साथ छज्जे पर आई। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, उसने कहा। सी सैड, उसने कहा, मैं आशा करती हूँ कि नृत्य के लिए मेरी पोशाक समय पर तैयार हो जाएगी। ड्रेस मीन्स क्या होता है, पोशाक या वेशभूषा। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड का अर्थ, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स, मैंने फूलों का आदेश दिया। क्या फूलों का, टू बी एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड का अर्थ होता है कढ़ाई करना। ऑन पर इट इस, मैंने इस पर फूलों की कढ़ाई के लिए कहा है। बट द सीम स्ट्रेसनेस, सीम स्ट्रेसेस आर सो लेजी, बट लेकिन द सीम स्ट्रेसेस मतलब स्त्रियाँ, सीम स्ट्रेसेस अर्थात कपड़े सीने वाली स्त्रियाँ, आर सो लेजी आलसी होती हैं, लेकिन कपड़े सीने वाली स्त्रियाँ जो हैं वो कैसी होती हैं, आलसी होती हैं। पैरा नंबर 9 पे आते हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, वह नदी के ऊपर से गुजरा। एंड सॉ द लैंटर्न्स, लैंटर्न का अर्थ होता है लालटेन। हैंगिंग मतलब लटकना। ऑन द मैस्टेस ऑफ द शिप्स,
मास्टर्स ऑफ द शिप्स, जलयान के मस्तूल। वह नदी के ऊपर से गुजरा और जलयान के मस्तूल पर लटकती लालटेनें देखीं। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुकड इन। अंत में वह गरीब स्त्री के घर पर पहुंचा। लुक्ड मतलब झांकना, और अंदर झांका। और द बॉय वाज टॉसिंग फेवरसली। टॉसिंग का अर्थ होता है करवट बदलना। फेवरिसली का अर्थ होता है बुखार में। फीवरिसली का अर्थ क्या होता है? बुखार में। ऑन हिज बेड, लड़का क्या था? बुखार से अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन एजलीप, और माता क्या थी? माता सो चुकी थी। सी वाज सो टायर्ड, वह बहुत थकी हुई थी। इन इन ही हॉप्ड, इन ही हॉप्ड, इन मीस होता है में, हॉप्ड मीस होता है कूदना। वह कूद कर ऊपर गया। एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। थिम्बल का अर्थ होता है अंगुली को सुई से बचाने के लिए पहने जाने वाली टोपी। तो उसने क्या काम किया भाई? और बड़ा मड़क को उस महिला की सिलाई करते समय प्रयोग करने वाली टोपी के बगल के मेज पर रख दिया। फिर क्या हुआ? देन फिर ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड। राउंड द बेड, राउंड द बेड मतलब चारों ओर, बेड मतलब बिस्तर, चारों ओर, और राउंड मीन्स चारों ओर, बेड मीन्स बिस्तर। वह हल्के से बिस्तर के चारों ओर उड़ा। और फिर उसने क्या किया भाई? उसने फैनिंग द बॉयज फोर हेड विद हिज विंग्स, उसने अपने पंखों से लड़के के माथे पर हवा की। फोर हेड मीन्स होता है माथा, विंग्स मीन्स पंख। हाउ कूल आई फील सैड द बॉय, मैं अच्छा वो मतलब मुझे कितना अच्छा लग रहा है। सैड द बॉय, लड़के ने कहा। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं अच्छा हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर, स्लम्बर का अर्थ होता है निद्रा। डिलीशियस मीन्स होती है मधुर, और वह एक मीठी निद्रा में डूब गया। पैरा नंबर 10 पे आते हैं। पैरा नंबर 10 में गया देन द शालो फिलिप फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और उसके बाद अबाबिल पक्षी वापस उड़कर प्रसन्नचित्त राजकुमार के पास आया। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया व्हाट ही हैड डन, जो कुछ उसने किया था। इट इज़ क्यूरियस, ये विचित्र है, उसने टिप्पणी की। ही रिमार्क्ड, उसने टिप्पणी की। वट आई फील क्वाइट वार नाउ, लेकिन मुझे अब गर्मी महसूस हो रही है। आल्दो इट इज़ सो कोल्ड, यद्यपि बाहर बहुत ठंड है। दैट इज विकाउज, इसका कारण ये है। यू हैव डन अ गुड एक्शन, कि तुमने अच्छा कार्य किया है। सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। एंड द लिटिल स्वालो बिगैन टू थिंक, और अबाबिल पक्षी सोचने लगा। एंड देन फेल एस्लीप, और फिर सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, सोचने से हमेशा उसे नींद आ जाती थी। When day broke he flew down to the river and had a bath, दिन निकलते ही वह नदी की ओर उड़ा और स्नान किया। Tonight I go to Egypt, आज रात्रि में मिस्र जाऊंगा। said the swallow, अबाबिल पक्षी ने कहा। And he was in high spirits at the prospect, prospect का अर्थ होता है विचार करना, और तथा इस विचार से वह उल्लासित हो गया। He visited all the monuments, उसने सभी ऐतिहासिक स्मारकों की यात्रा की। एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, स्टीपल का अर्थ होता है मीनार, और देर तक गिरजाघर की मीनार पर बैठा रहा। 10 पैरा तक हमने पढ़े। धन्यवाद।